बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन इन्वेस्ट विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है आप लोगों को तो वीडियो को जो है वो लाजमी लाइक किया करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में काम करने का सोच रहे हैं, ताकि उन लोगों को वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ जो है वो बेनिफिट लाजमी मिल सके। ऑलराइट, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले क्विक एनालिसिस अपने साथ में शेयर करूंगा पीएसओ का। पीएसओ की वर्किंग को समझते हैं। तो आप इसकी वर्किंग को यहाँ पे आप समझें कि आपको याद होगा कि मार्केट काफ़ी जो है वो साइडवेज के ऊपर थी और मार्केट जो है वो काफ़ी पैनिक के ऊपर थी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें कि मार्केट ने जो है वो लोअर हाई करते 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 यहाँ पर इस वाली कैंडल ने जो है वो एक ब्रेकआउट दिया था। इस वाली कैंडल ने यहाँ पे आप देखें, और ब्रेकआउट देते साथ ही यहाँ पे अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो एक गैप, रन अवे गैप जिसे आप बोले, मौजूद था। चूँकि मार्केट थोड़ी सी जो है वो बुल थी, मार्केट ने टक ब्रेकआउट दिया, फिर एक ब्रेकआउट, मतलब कि सीधा सीधा प्राइस एप्रिसिएशन जो है वो यहाँ पर हमें मिले, और प्राइजेस ने जो है वो सीधा सीधा एक रन अवे गैप यहाँ पे पोस्ट करने के बाद प्राइजेस ने एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद ही प्राइजेस ने एक यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन पोस्ट किया। आपको याद होगा कि ये वो वाला रिजेक्शन है जहाँ पे जो वॉल्यूम्स थे बड़े ज़्यादा लगे थे और हमने फिपिलिपी भी देखा था कि यहाँ पे इंश्योरेंस की तरफ से जो है वो टिका के सेलिंग आई है। अगर मैं आपको इस वॉल्यूम्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आप वॉल्यूम को देखें तो ऑलमोस्ट इस वाली कैंडल के ऊपर जो है वो 15 मिलियन का जो है वो वॉल्यूम था। उसके बाद जब से ये वॉल्यूम यहाँ से निकला है, आप यहाँ पे देखें कि वॉल्यूम निकलने के साथ ही प्राइजेस जो है वो सीधा अपना जो है वो एक ट्रेंड, नेगेटिव ट्रेंड में जो है वो शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करेंगे जिस तरीके से प्राइजेस यहाँ से एक टॉप पोस्ट किया था प्राइजेस ने ऑलमोस्ट 322 329 से जो है वो प्राइजेस ने एक पुल बैक लिया था, और यहाँ पे एक जो पोस्ट किया था 425 और 434 के अराउंड, तो वहाँ पे जो भी ये वॉल्यूम्स था, आप इसे स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। तो जब ये यहाँ पे ये वॉल्यूम एग्जिट हुआ था उसके बाद से हमारी मार्केट भी जो है वो बेरिश हो गई है। उसके बाद से ही हमारा स्टॉक भी जो है वो एक सीधा सीधा लोअर हाई और एक लोअर लो की फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सपोर्ट क्या बन रही है और यहाँ पे पैटर्न कौन सा ड्रॉ हुआ था, जो मेरी एनालिसिस है, जो मेरी वर्किंग थी। सबसे पहले पैटर्न आप लोगों के साथ अगर मैं शेयर करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने अपनी कम्युनिटी के ऊपर भी शेयर किया था कि यहाँ पर अगर मैं इसे एक चैनल बनाऊँ, ठीक है, इस तरीके से एक चैनल, और यहाँ पे इस रिजेक्शन से मैं अगर एक बनाऊँ तो ये आपके पास एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न बन गया है। ठीक है, और अगर इस पोल की टारगेट को मैं इस जोन के ऊपर उठा के रखूँ तो आप यहाँ पे देखें कि सेम इसी जोन से बाइंग आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब बिल्कुल ये नहीं होता कि बिल्कुल यहाँ पे 335 है तो 335 से ही बाइंग आएगी। आप देखें 338 से जो है वो ये वीक पोस्ट करके यहाँ से रिवर्स हुए, तो 2-3 रुपए इतने बड़े स्टॉक के ऊपर बिल्कुल कॉमन सी बात है, आम सी बात है कि इतने बड़े स्टॉक के ऊपर 2 4 5 रुपए की ऊपर नीचे की जो फ्लैक्चुएशन है वो एक आम सी बात है, होते रहती है। ठीक है, नंबर 2 कि चूंकि ये इस ब्रेकआउट को अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक टाइट ट्रेंड लाइन को मैं प्लॉट करूँ, जहाँ से, सॉरी, ट्रेंड लाइन को अगर मैं यहाँ से प्लॉट करूँ, आप यहाँ पे देखें कि ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, यहाँ पे ये जो पोस्ट कर रहा था, अब इसने, इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ पे सेम वाइस वर्सा अगर मैं इसी जोन को मैं मार्क करूँ तो आप यहाँ पे देखें कि इसी कैंडल के पास से जो है वो यहाँ से प्राइस जो है वो हमें मुड़ते हुए दिख रहे हैं। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो कंफ्यूज ना हो, लेकिन यहाँ से हटाता नहीं हूँ, बल्कि ये हमारे पास एक रन अवे गैप था, तो इसको भी इस वाली जो इसको मैंने हाईलाइट किया है, तो यहाँ पे जो हमारे पास रन अवे गैप था, तो यहाँ पे ये इस वक्त फिल आउट हो चुका है। तो इसको जो है वो हमें अभी फिल वक्त जो है वो ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। हमारे पास वैलिड वैल्यू जोन या तो ये यहीं पर है 338 339 के पास, या फिर हमारे पास जो है वो 322 से 330 के अराउंड, मतलब इसी जोन के ऊपर जो है वो हमारे पास एक रिवर्सल जोन है। पॉसिबिलिटीज़ हैं, याद रखा करें कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। फ्यूचर 100% कंफर्मेशन नहीं होती कि भाई ये चीज़ होगी या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ होती है कि भाई ये चीज़ हो सकता है, यहाँ से रिवर्सल आ सकती है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है, यहाँ से बाइंग आ सकती है, तो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं।
ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पे आप वर्किंग की इसको समझें तो यहीं से आप देखेंगे प्राइजेज जो है वो हमारे पास यहाँ पर मुड़ रहे हैं। इस पैटर्न को मैं रिमूव कर दूँ, आपको मैंने बताया कि ये एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न था जिसका पोल का टारगेट जो है वो यहीं पे आके कंप्लीट हो रहा था। तो यहाँ पे जो है वो एक हमें एक रिवर्सल दिख रहे हैं, वॉल्यूम्स जो है वो यहाँ पे थोड़े से और श्रिंक हो गए, ऑल्दो कि जब ये प्राइजेस नीचे गिर रहे थे इस वाले वॉल्यूम्स के बाद अगर आप देखेंगे कि बिल्कुल वॉल्यूम्स जो है वो इस पर बिल्कुल श्रिंक हो गए थे। ठीक है, लेकिन अब जो है वो यहाँ से प्राइजेस जो है वो वीक नीचे पोस्ट हो रही है। ठीक है, इस मीन डेट के नीचे से थोड़ा सा बुलिश प्रेशर जो है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका जो रेजिस्टेंस जोन है हमारे पास जो है वो 375 टू 383। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक जो है वो एक वापस से जो है वो एक गैप डाउन ओपन हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मार्केट हमारी पैनिक में ओपन हुई थी तो एक यहाँ पे एक गैप डाउन है, एक गैप क्रिएट हुआ हुआ है। नंबर टू कि एक गैप जो है वो यहाँ पर क्रिएट हुआ हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन जो है वो 375 और 383 के अराउंड जो है वो यहाँ पे एक रिजेक्शन, यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ से एक रिजेक्शन दिख सकती है। या फिर इस लेवल के ऊपर अगर आपको सस्टेन करता है तो हमारे पास एक यहाँ पे ये वाला जो गैप है, इस गैप को अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हमारे पास ये जो है 400 से लेके 411 तक यहाँ हो सकता है कि यहाँ पे जाए और फिर यहाँ पे इस गैप को फिल आउट करे, इसी गैप को यहाँ पे, उसके बाद वापस इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे और वापस इसका जो रेजिस्टेंस जोन है वो 425 से 434 हो सकता है। यहाँ पे जो है वो एक आप यूँ समझे कि एक डबल टॉप की जो है वो फॉर्मेशन भी हो सकती है इस जोन के ऊपर। एल्स या फिर ये यहाँ से जो है वो मुड़ के नीचे आता है अपने मेन वैल्यू जोन के ऊपर 322 329 के, वापस ये यहाँ से फिर जो रिजेक्शन फेस करेगा 375 से 383 रुपये। जब तक ये 383 से ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो हम इसकी जो प्राइस की एप्रिसिएशन है वो 400 412 या फिर 425 से 434 तक हम नहीं जाते हुए देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि इसकी जो स्क्रिप्ट एनालिसिस है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। चलते हैं अपने अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, अपने पास जो है वो अगली स्क्रिप्ट है एयरलिंक। एयरलिंक की भी वर्किंग को अगर हम समझें तो एयरलिंक की वर्किंग जो है वो काफ़ी सिंपल है और काफ़ी लोग जो है वो इसके ऊपर स्टक हैं। काफ़ी लोगों ने जो है वो बाइंग कर ली थी। बिल्कुल इसकी वर्किंग को नॉर्मल से अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन जो है वो हमें क्या बता रहे हैं। ठीक है, प्राइस ने एक यहाँ पे एक लो पोस्ट किया अराउंड 166 के अराउंड, उसके बाद प्राइस ने एक हाई पोस्ट किया आप देखें 185 के अंदर। वहीं से एक सेलिंग आई, यहाँ पे आने के बाद बाइंग आई, लेकिन मार्केट चूंकि पैनिक पे थी यहाँ पे एक नीचे कैंडल बनी, अगेन वापस कैंडल यहाँ पर आई, यहाँ पर आके एक डबल बॉटम यहाँ पे डिफाइन हुआ। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे डबल बॉटम के बाद तो यहाँ पर एक आपके पास रन अवे गैप जिसे हम कहते हैं मौजूद हो गया। अगर मैं इसे यहाँ से हटाऊँ, अगर मैं इसे हटाऊं तो आप यहाँ पे देखें कि एक प्राइस के पास जो है वो एयरलिंक के पास एक रन अवे गैप जो है वो मौजूद हो गया। प्राइजेज यहाँ से वापस आपके जो है वो बिल्कुल मुड़ते 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 यहाँ पर गए 185 के ऊपर डबल टॉप की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई। प्राइजेस ने थोड़ा सा पुल बैक लिया, अगेन ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन वहाँ से ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन हुई। उसके बाद प्राइजेस लुढ़कते 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 सीधा अपनी इसी वैल्यू जोन के ऊपर आए जहाँ पे इसने एक गैप क्रिएट किया था। लेकिन मार्केट में जो है वो बड़ा ख़तरनाक प्रेशर आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से जो है वो बड़ी ख़तरनाक प्रेशर के ऊपर चल रही है। ऑल्दो लास्ट फ्राइडे का जो सेशन था हमारे लिए बहुत बेनिफिट था, ऑलमोस्ट 2.5 से 3% 4% तक की हमने जो है वो सारे स्टॉक्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिकवरी देखी। एटलीस्ट 2.5% तो हमने जो है वो सारे स्टॉक्स में रिकवरी देखी है। प्राइजेस जो है वो यहाँ तक आए, यहाँ पे आने के बाद गैप फिल हुआ। अगर आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि यहाँ पे एक प्राइजेस ने एक वीक ये पोस्ट किया, ये गैप फिल हुआ, वापस जो है वो आप ये वाली वीक अगर आप देखें अंडरस्टैंड करें तो प्राइजेस जो है वो इसी गैप को जो है वो यहाँ पे गैप फिल हुआ, वापस प्राइजेस ने एक अगेन यहाँ पे जो है वो वीक पोस्ट किया जहाँ पे वॉल्यूम्स बड़े अच्छे लगे थे। ठीक है, उसके बाद यहीं पे जो है वो प्राइजेस जो है वो अभी आपके हमें रुकते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो 145 से 151 है ना, ये इसे मैं करता हूँ फिल वर्क में डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ताकि आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दूँ। आपको याद होगा कि यहाँ पे प्राइजेस जो है वो 145 से 150 के रेंज के अंदर रिजेक्ट ले रहे थे। ठीक है, रिजेक्शन यहाँ से ले रहे थे, नंबर 1 रिजेक्शन, नंबर 2 रिजेक्शन और नंबर 3 रिजेक्शन। ठीक है, और इस कैंडल ने यहाँ पर हमें ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद कैंडल ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 145 से अगर आप देखेंगे
तो ऑलमोस्ट 48 to 50% के अराउंड जो है वो हमें यहाँ पे कैपिटल गेन मिला था, जो कि 227 रुपये बनता है, ठीक है। और वहीं से एक हाई पोस्ट करने के बाद प्राइजेस जो है वो बिल्कुल नीचे 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 आप देखें कि आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने 145 से 150 जो है वो एक जोन मार्क किया है कि इन केस प्राइजेस और डिप लेती हैं तो हमारे पास जो एक वैल्यू जोन निकल कर आ रहा है, 145 से 151 निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे एक वैल्यू जोन अच्छा हमारे पास क्रिएट हो सकता है। स्टिल 155 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो पहला जो रेजिस्टेंस इसके पास आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये अपने जो है वो फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, इस मीन डैट कि अपने मेजर सपोर्ट को ये तोड़ कर आया है, तो हो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ये वापस जाए और यहाँ से ये रिजेक्शन ले। इन केस रिजेक्शन नहीं लेता है, अच्छी मूड में होता है, अच्छा स्पीड में होता है, मार्केट साथ देती है, तो अगर यहाँ पे अच्छी कैंडल के साथ, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अगर 166 से ऊपर सस्टेन करता है तो हम इसका इमीडिएट टारगेट जो है वो 185 रख सकते हैं। 185 इसके पास बहुत हेवी रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन भी हो सकती है, हाई प्रोबेबिलिटीज़ के चांसेस हैं, और यहाँ से मुड़ने के भी चांसेस हैं, क्योंकि मैंने बताया कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 145 टू 151 इसका एक असल वे जो है वो वैल्यू जोन निकल कर आ रहा है। तो उम्मीद है कि ये वाली भी स्क्रिप्ट की एनालिसिस आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलते हैं अपने अगले स्क्रिप्ट की तरफ, जो है हमारे पास लास्ट वो है स्पेल। स्पेल पे भी जो है वो काफ़ी लोग स्टक हैं। सबसे पहले स्पेल की जो मैं वर्किंग है वो मैं कैंडल से लाइन में कर देता हूँ, क्योंकि इसमें जो है वो काफ़ी वीक है, तो आपको जो है वो थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको लाइन पे कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो आराम से और नॉर्मल ही आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। इसे मैं यहाँ साइड पे करता हूँ। इसकी वर्किंग को आपको मैं समझाने की कोशिश करूं कि प्राइजेस ने यहाँ पे आप देखें कि सेम वाइस वर्सा प्राइजेस ने एक डाउन ट्रेंड जो है वो इस वाली जोन, ये जो हमारे पास 39 to 40 है, यहाँ से जो है वो इस डाउन ट्रेंड को जो है वो प्राइजेस ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइजेस ने जो है वो एक हाई पोस्ट किया, जिसे आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक 11% का गेन हमें जो है वो इस लो के बाद हमें पोस्ट किया, जो कि 44 के अराउंड अराउंड जो है वो बनता है। वहाँ से जो है वो प्राइजेस ने एक रिजेक्शन लिया, प्राइजेस जो है वो वापस इसी सपोर्ट जोन के पास आई, जो कि हमारे पास 38 से 39 है, ठीक है। अगर मैं इसे एक जोन मार्क कर दूं 38 से 39, तो हमारे पास ये एक वैल्यू जोन हो गई, जिसे आप बाइंग जोन या फिर आप डिमांड जोन भी कह सकते हैं, ठीक है। वापस प्राइजेस एक टॉप लगाया, प्राइजेस ने एक बॉटम डिफाइन किया, वही वैल्यू जोन जो कि मैंने आपको अभी बताया कि 38 से 39। उसके बाद प्राइजेस जो है वो एक चैनल के अंदर ही आपके ट्रेड कर रही हैं, ठीक है। ऑल्दो सिर्फ चैनल के अंदर ही ट्रेड नहीं कर रही हैं, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा डीप एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइजेस ने एक हायर हाई, एक हायर लो की फॉर्मेशन बनाते हुए यहाँ पे एक लोअर लो की फॉर्मेशन भी पोस्ट कर दिया था, लोअर लो। अब चूंकि इस चैनल के अकॉर्डिंगली अगर हम इस वर्किंग को समझें, तो यहाँ पे इस चैनल पे सपोर्ट बनती थी या बाइंग बनती थी, उसके बाद जो टारगेट था वापस हमारा चैनल का टॉप 43 और 4350 के अराउंड अराउंड था। लेकिन यहाँ पे मार्केट पैनिक में होने की वजह से इस चैनल को जो है वो नीचे ब्रेक किया प्राइजेस ने, ऑलमोस्ट 39 के अराउंड। उसके बाद वापस इसी चैनल को ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट किया, वापस यहाँ पे जो है वो प्राइजेस अपनी वैल्यू जोन के ऊपर आई 39 के ऊपर। अब प्राइजेस जो है वो वापस इन हो गई हैं चैनल के अंदर। इन केस यहाँ पे प्राइजेस अगर अपने आप को सस्टेन करती हैं, तो हमारे पास जो इमीडिएट टारगेट हो सकता है वो हमारे पास ये हो सकता है 42, 41 से लेके 42। छोटे छोटे टारगेट हैं, लेकिन ये है कि ये इसी जोन के अंदर ही घूम रहा है। अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप देखें कि 31 जनवरी यहाँ से अगर मैं मार्क करूँ, ठीक है, 31 जनवरी 2025 से लेके और आज की डेट जो है वो 2 मई है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो ये इसी रेंज के अंदर ही जो है वो आपको घूमते हुए नज़र आ रहा है। परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो ये 15% के अंदर ही घूम रहा है। मतलब एक सपोर्ट इसने डिफाइन कर लिया है 38 से 39, और एक रेजिस्टेंस इसने डिफाइन कर लिया है 42 से 43 के अराउंड। तो इसी रेंज के अंदर ही घूम रहा है। इसके अंदर जो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है कि इन केस ये अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 43 44 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हमारे पास इसका जो टारगेट हो सकता है वो 47 48 हो सकता है। उसके बाद हम इसकी जो हाई थी 53 54 के अराउंड, वो हम इसको लेके चल सकते हैं। एल्स यही और अगर नहीं तो फिर ये हमें यहीं पे घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि मैंने आपको बताया कि 38 39 पे बाइंग, 42 43 के ऊपर सेलिंग, ठीक है।
यहाँ पे बाइंग आ रही है 2-2.5% के ऊपर, और ऑलमोस्ट 8 से 10% गेन के बाद 42 और 43 के ऊपर सेलिंग आ रही है। तो किसी ने बाइंग करनी है तो इस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली अपनी वर्किंग को वो अलाइन कर सकता है। तो उम्मीद है कि आज की स्क्रिप्ट भी, तीनों स्क्रिप्ट भी आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। फर्दर कोई क्यूरीज हो, कोई सर्विस से रिलेटेड अगर कुछ जानना हो, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 0307023288 पर। अपने भाई को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।